हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा हो सकते हैं। लंबे वक्त से उठ रहे इस सवाल का जवाब अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में बने 3 सिनेरियो ने दीपेंद्र हुड्डा के सियासी कद को काफी बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि इस बढ़ते कद का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस यहां पर पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में 5 बड़े नेता खड़े हुए थे और ये 5 बड़े नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई। बदली परिस्थिति में अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जबकि सुरजेवाला और शैलजा सरेंडर मोड में आ चुके हैं। शैलजा और सुरजेवाला वर्तमान में हरियाणा की राजनीति से बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों के पास अभी राष्ट्रीय महासचिव का पद है। दोनों नेताओं ने हाल ही में हरियाणा में कई जिलों का दौरा भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें हरियाणा को लेकर पार्टी से तवज्जो नहीं मिली है। शैलजा वर्तमान में सिरसा सीट से सांसद भी हैं और 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा विरोधी गुट के सिर्फ शैलजा को ही टिकट मिला था, जबकि कई बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए कतार में खड़े थे। हरियाणा में विधानसभा में पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पद यात्रा निकाली जा रही है। ये पद यात्रा हरियाणा के सभी 90 सीटों पर की जाएगी। पद यात्रा का नेतृत्व दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। दीपेंद्र ना तो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ना ही नेता प्रतिपक्ष। दीपेंद्र की हैसियत हरियाणा कांग्रेस में बतौर एक सांसद की है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पदयात्रा की पूरी रणनीति प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में तैयार की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये पदयात्रा सीनियर हुड्डा के कहने पर ही निकाली जा रही है। भूपेंद्र अपने बेटे को चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में भेजकर लोकप्रियता का टेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा वर्तमान में 76 साल के हो चुके हैं, यानी अब माना जाए कि हुड्डा के अब रिटायरमेंट के दिन बिल्कुल पास हैं। हरियाणा में उनके मुकाबले में नायब सैनी हैं, जिनकी उम्र 54 साल है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की उम्र मात्र अभी 46 साल है। वो एक युवा नेता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दीपेंद्र को आगे करने के पीछे उम्र का फैक्टर भी है। 90 सीटों वाली हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। 2019 में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी और इसके अलावा 31 सीटों पर कांग्रेस, 10 सीटों पर जजपा, 1-1 सीटों पर इनेलो और हजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 7 निर्दलीय विधायक भी विधानसभा पहुंचे थे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में समीकरण बदला नजर आया। लोकसभा के आंकड़ों की माने तो कांग्रेस को 42 और बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त मिली है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। कांग्रेस सीएम का चेहरा किसे डिक्लेयर करती है, अभी फिलहाल ये राज की बात है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में ऐसे कयास भी लगाए जा सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को ही कांग्रेस हरियाणा के सीएम के चेहरे के तौर पर उतारे, लेकिन ये सिर्फ अभी कयास हैं। आप हरियाणा के लिए किस चेहरे को सीएम बनते देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं।